नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग कुंडली की जब प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग पे रहते हैं कि फलादेश को करते हुए किन बातों का ध्यान में रखें, या अगर एक से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तब हम किस तरह की प्रेडिक्शन दें। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारी कुंडली में कई बार राजयोग बने होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है या कोई प्लैनेट अकेला बैठा हुआ है 7th हाउस में। हमारे जो कुंडली के केंद्र स्थान हैं फर्स्ट, फोर्थ, 7, 10, इनमें कोई प्लैनेट अपनी सौ राशि उच्च की राशि में बैठा है तो यहाँ पर बहुत सारे राजयोग का निर्माण करता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, तो ये हमने बहुत सारे राजयोग पढ़े मगर उनके रिजल्ट हमें नहीं मिलते। आपको बताएं कि मार्केट में बहुत पहले, अभी भी बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसके अंदर लिखा होता है 500 महत्वपूर्ण योग, 300 महत्वपूर्ण योग। अब जब इस तरह की बुक्स मेरे पास भी अवेलेबल हैं, मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ी तो देखा कि 30-40 योग जो हैं वो तो मेरी कुंडली में भी अप्लाई हो रहे थे कि बहुत अच्छे से राजयोग, बड़े खुश। और जब जीवन में उनके रिजल्ट होते नहीं दिखाई दिए या ये राजयोग अपना रिजल्ट देंगे कब, भाई है ठीक है, काम करेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है, मगर अगर करेंगे तो कब करेंगे, हम वेट कब तक करें, हमें करना क्या है उस राजयोग का रिजल्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, और अगर आप थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का टॉपिक आपको बहुत ही क्लियरली समझ में भी आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रेडिक्शन देनी कैसे है। क्योंकि जब तक बेसिक चीज आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे कि हाउ टू प्रेडिक्ट इफ देयर इज 2 or 3 प्लैनेट टुगेदर इन एनी प्लेस ऑफ चार्ट, तो आपको उसके फलादेश को समझने का सबसे इजीएस्ट वे आज बताया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिया है हमने जुपिटर और सन। अब जुपिटर के साथ बृहस्पति के साथ सन का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर राजयोग है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, हमारे 9 प्लैनेट्स के अंदर गुरु देव, यानी कि सभी 9 प्लैनेट में गुरुदेव बृहस्पति देव कहे गए हैं। बृहस्पति देव क्यों पावरफुल है, क्योंकि हमारी कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं इसमें 5 अकेले बृहस्पति देव के पास हैं। कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। अब कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। 9th हाउस और 12th हाउस के अंदर इनकी अपनी राशि आती है, 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, यानी कि जो इनके नेचुरल, ये कालपुरुष कुंडली है और हमें ये समझना होगा कि नेचुरल इन घरों के मालिक कौन हैं। तो भाग्य भाव कुंडली के अंदर भाग्य, 9th हाउस और 12th हाउस, इन दोनों के लॉर्ड कौन है, जुपिटर। बाकी के जो 3 डिपार्टमेंट बचे, 2nd हमारा धन भाव, वाणी का, फैमिली का, तो यहां पर धन के कारक, कुंडली में धन के कारक बृहस्पति देव हैं। और आपको बताएं कि कोई भी ग्रह किसी भाव का कारक होगा तो वो उस घर के मालिक से ज्यादा वहां पर अपना प्रभाव रखेगा। फॉर एग्जाम्पल 2nd हाउस के अंदर आपको पता है कि 2 नंबर की राशि आती है। जब कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो नेचुरल कारक कौन है, शुक्र। अब शुक्र कुंडली के अंदर कितनी मजबूत स्थिति में है ये तय करेगा कि 2nd हाउस हमारा कितना अच्छा रिजल्ट देगा। कई बार हमें लगता है कि हम पैसा कमाते बहुत हैं, पैसा जुड़ नहीं पाता है, तो इट इज द वीकनेस ऑफ 2nd हाउस। अगर कुंडली में 2nd हाउस वीक है, अब 2nd हाउस को कैसे चेक करना है उसकी बात बाद में करेंगे। तो यहां पर 2nd हाउस का मालिक शुक्र है और बृहस्पति कारक है, तो बृहस्पति यहां पर शुक्र से ज्यादा अपना अधिकार रखते हैं। तीसरा 5th हाउस, 5th हाउस के अंदर यहां भी ये कारक माने गए हैं, संतान का है, क्योंकि जीव कारक हैं, बृहस्पति देव जीव कारक हैं। संतान की पैदाइश, 5वां घर, तो 5वें घर के मूल कारक बृहस्पति देव हैं और 5वें घर के नेचुरल जो लॉर्ड हैं वो सूर्य देव हैं। 11th हाउस हमारी सोर्स ऑफ इनकम, हमारी डिजायर, हमारा सोशल नेटवर्क, तो यहां पर शनि
ऑनर और बृहस्पति देव कारक। तो कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति देव की कितने पावरफुल प्लैनेट हैं, इसको आप इसी बात से समझ जाइए कि अगर बृहस्पति देव आपकी कुंडली में खराब होंगे तो आपकी कुंडली के सीधा सीधा 5 हाउसेस जो है ये इफेक्ट करेंगे, ये कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। साथ में बात करते हैं सन की। अब सन क्या है? सन किंग। सन है तो यहां पर आप हैं, सन नहीं है तो आप भी नहीं हैं। अब इस बात का अर्थ क्या है? जैसे बृहस्पति देव जीव कारक है, इसी तरह सन आत्मा का कारक है। हमारे शरीर में हमारी जो आत्मा है वो सन है। अब सूर्य कुंडली के अंदर नॉर्मली खराब नहीं होता है, केवल 6, 7 और 10 हाउसेस के अंदर ही खराब माना गया है। बाकी अदर हाउसेस में जल्दी से खराब होता नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ बहुत सारे रूल अप्लाई होते हैं। सूर्य राजा है, तो यहां पर राजा अगर कुंडली में खराब हो जाएगा तो सारा का सारा गेम पलट जाएगा। तो राजा को जल्दी से खराब होने नहीं दिया जाता। अब इस बात के लॉजिक को हम किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक है जिसमें स्पेशली सन की बात करेंगे और सन कैसे खराब नहीं होता या उसके खराब होने की स्थिति में अदर प्लैनेट आके कैसे उसको सेव करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो यहां पर सन इज द किंग ऑफ प्लैनेट, जुपिटर इज द गुरु देव। दोनों का कॉम्बिनेशन कुंडली में जब एक साथ कहीं भी बैठे हों, या ये कॉम्बिनेशन और किस तरीके से बनेगा उसकी बात भी करते हैं। अगर ये एक साथ कुंडली में कहीं बैठे हो तो एक बहुत ही बड़ा और सुंदर राजयोग बनाते हैं। जातक को जीवन में हर प्रकार की तरक्की, सारी सुख सुविधाएं, राजाओं जैसा जीवन देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, गवर्नमेंट जॉब से लाभ प्राप्त करने वाले, सरकार से लाभ लेने वाले, हर तरह की सुविधाओं का लाभ लेने वाले होते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली के अंदर बना होगा, या आप में से अगर किसी के चार्ट में है और आपने देखा कि इसके रिजल्ट नहीं मिले, तो उसका कारण आज बता देते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं मिले। और जिसकी भी ये कॉम्बिनेशन हो, आपकी फैमिली में किसी के हो या आपके बच्चों में किसी के कॉम्बिनेशन हो, तो सिंपल सा आपको एक रूल बता देंगे, उस रूल को पकड़ लीजिएगा। ये कॉम्बिनेशन उसको बहुत ज्यादा हाइट्स पे ले जाएगा। जुपिटर प्लस सन इज इक्वल टू मून, ये बात आपको पहले बताई गई है जब हमने मसनोही प्लैनेट की बात करी थी। इट इज द ग्रामर रूल। तो ग्रामर के जब हमने कुछ टॉपिक कराए थे, वहां पे बताया था कि 2 प्लैनेट आपस में मिलकर कैसे तीसरे प्लैनेट का क्रिएट करते हैं। तो जुपिटर और सन जब भी कुंडली में मिलेंगे तो यहां पर चंद्रमा का निर्माण करेंगे। चंद्रमा को आप साइलेंटली वहां पर काउंट करेंगे। कैसे करेंगे उसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब जुपिटर क्या है? हमारे घर के बुजुर्ग। नॉर्मली जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो पिता सूर्य को कहा जाता है, मगर लाल किताब के अंदर जुपिटर घर के बुजुर्ग हैं और जुपिटर को पिता भी लिया गया है। अब ये किस कैटेगरी में है? देखिए, जब तक दादाजी जिंदा रहते हैं, जब तक दादाजी जिंदा रहते हैं तो हमारे घर के जुपिटर कौन है? हमारी कुंडली में हमारे दादाजी। बट दादाजी की डेथ के बाद घर के बुजुर्ग कौन हो गए? पिताजी। तो दैट इज जुपिटर। तो हमने जुपिटर जो है, अब जब पिता की बात करेंगे तो इन्हें भी कंसिडर करेंगे, इसे भी कंसिडर करेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मगर हमारे घर के बुजुर्ग, जुपिटर क्या है? जीव कारक। जुपिटर क्या है? ज्ञान। यानी कि हम कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे वो आपका जुपिटर तय करेगा। सन क्या है? गवर्नमेंट, हमारी आत्मा। तो सन और जुपिटर का जब कॉम्बिनेशन होगा तो इज इक्वल टू मून बनेगा। मून क्या है? मून है चाइल्ड बर्थ। मून क्या है? चाइल्ड बर्थ। अब जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तब ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली बनेगा तो ऐसे जातक के जीवन में ये राजयोग अपना रिजल्ट देगा कब? बच्चे की पैदाइश के बाद। ऐसे जातक के जब बेटा पैदा हो जाता है, कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये राजयोग एक्टिव हो जाता है और अपने रिजल्ट देना शुरू कर देता है। या आप इसको इस तरह से कहेंगे कि आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली विल कम। सेकेंड,
प्रॉब्लम क्या रहती है? अब ये तो बात आपको समझ में आ गई कि बच्चे की पैदाइश के बाद ऐसे जातक के जीवन में ग्रोथ आएगी, मगर आपको बताएं कि ऐसे व्यक्ति के आसानी से चाइल्ड बर्थ होता नहीं है। देयर आर सम चैलेंजेस डेफिनेटली विल कम। तो मैं नॉर्मली अगर ये कॉम्बिनेशन देखता हूं तो उस व्यक्ति को यही एडवाइस देता हूं कि भैया फटाफट शादी कर लेना, शादी में डिले मत करना और उसके बाद बच्चे में डिले मत करना। जितना डिले करोगे अपना उतना भाग्य को आप दबा के रखोगे। तो भाग्योदय करना है तो सबसे पहले शादी कर लो, शादी के बाद बच्चा पैदा कर लो, आपका ये योग एक्टिवेट हो जाएगा, आपको फिर और किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? जैसे आपको बताया कि जुपिटर क्या है, हमारे घर के बुजुर्ग, सन क्या है, गवर्नमेंट जॉब। तो जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में एक साथ होगा तो घर के बुजुर्ग किसी गवर्नमेंट जॉब में अवश्य होंगे, यानी पिताजी या दादाजी कोई ना कोई आपको गवर्नमेंट जॉब में इनके अवश्य मिलेगा। अब ये जितनी बातें बताई जा रही हैं, आपको अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो सीखने के लिए आपको बड़े धैर्य के साथ चीजों को नोट करना होगा और कम से कम 20, 25, 30 चार्ट आपके पास होने चाहिए रजिस्टर में परमानेंट बने हुए। हर चार्ट के बाद 2-3 पेज छोड़ के रखें। आपको जो जो नए नए रूल पता लगते हैं उन रूल को आप सभी चार्ट्स में चेक करें, क्योंकि जुपिटर सन की बात चल रही है जैसे आज, तो जुपिटर सन हर एक के चार्ट पे तो होगा नहीं, पर 25-30 चार्ट आपके पास होंगे तो उसमें किसी 2-3 चार्ट पे मिल ही जाएगा। अब जब ये मिल जाएगा तो आपने ये रूल अप्लाई करके देखना है। अगर किसी की 50 साल की उम्र है तो आप देखेंगे कि उसकी लाइफ के अंदर ग्रोथ कब आई, पूछ लेना उससे कि आपके जीवन में ग्रोथ आपके बेटे की पैदाइश के बाद आई या हो सकता है उसके बेटा हुआ ही ना हो। तो इस तरह आप पूछ सकते हैं। और जिसके जब ये रूल वेरीफाई हो जाएगा देन आप देखते किसी बच्चे के चार्ट पे हैं, अभी वो 12 साल का 15 साल का, तो उसको एडवाइस दे देंगे कि भैया इसके जीवन में ग्रोथ तब आएगी और उसको ये काम करा देना। तीसरा, पिता या दादा गवर्नमेंट जॉब में। दूसरा, जुपिटर क्या है, डिग्री। जुपिटर क्या है, डिग्री। सूर्य क्या है, पिता। पिता डिग्री होल्डर होंगे, यानी कि इनके पिता पढ़े लिखे समझदार डिग्री होल्डर होते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन, सपोज कीजिए आपको एग्जांपल देते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, तो इसको पढ़ना कैसे है, इसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट कैसे करना है। बहुत सुंदर सा तरीका है। यहां पर जुपिटर, सन और इजिकल टू मून, तो हमने जुपिटर और सन तो यहां दिखाई दे रहे हैं हमारे अगर फर्स्ट हाउस में है, साथ में हमने ये भी दिमाग में लेके चलना है कि यहां पर मून भी प्लेस्ड है। अब प्रेडिक्शन कैसे देंगे इसको समझिए। जुपिटर फर्स्ट हाउस की क्या प्रेडिक्शन है, ये पहले वीडियो में आपको बताई है। इंटेलिजेंट, समझदार, ऐसे लोग खुद भी, इनके लाइफ पार्टनर भी, बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे जातक की फैमिली में किसी ना किसी को पथरी की शिकायत, फैमिली की बात की जाती है तो वो व्यक्ति खुद भी उसमें शामिल होता है, किसी ना किसी को पथरी की शिकायत देखने को अवश्य मिलती है। ऐसे जातक जितने जीवन में पढ़ाई करते हैं उतनी ज्यादा इनकी कमाई होती है। ऐसे जातक को ज्ञान बांटने की आदत बहुत होती है, पढ़ाने का शौक इनको बहुत होता है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को एडवाइस देना, ये सारे के सारे काम इन लोगों को बड़े पसंद होते हैं और ये करते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान जितना इस पे ज्यादा होगा वो उतना उसको उलटेगा। थायराइड के इशू यहाँ पर समस्या इनकी रहती है, अगर यहाँ पर जुपिटर खराब हो रहा हो तो थायराइड के इशू दे देता है। अब जुपिटर के साथ सन आ जाएगा तो सन फर्स्ट हाउस के रिजल्ट क्या आएंगे, हॉट, यानी कि सन क्या है, गर्मी, और ये क्या है, हमारी पर्सनैलिटी, यानी कि आपके पर्सनैलिटी वाले हाउस में सन आके बैठ जाएगा तो थोड़ा सा हॉट माइंडेड जरूर बनाएगा। ऐसा जातक गुस्से वाला मगर समय की नजाकत को समझने वाला, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी गुस्सा कर दिया, थोड़ा दिमाग गर्म जरूर रहता है मगर गुस्सा भी सोच समझ के करते हैं, दिमागदार होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर भी होता है थोड़ा। ऐसे जातक का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, इन लोगों का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा किसी लोगों के आप हाथ मिलाते हैं तो उनके हाथ आपके हाथ से थोड़ा ज्यादा गर्म देखने को मिलेंगे, तो आप कहेंगे बड़े गर्म हाथ है। किसी के हाथ मिलाएंगे तो उसके ठंडे देखने को मिलेंगे कि भरी गर्मी में हाथ ठंडे हैं, और किसी के भरी सर्दी में भी हाथ गर्म है। तो इन लोगों के नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रहता है।
अगर यहाँ पर सन अच्छी पोजीशन में है या तो नॉर्मली नमक खाएगा। सन अगर खराब हो रहा होगा कुंडली में कहीं भी हो तो नमक ज्यादा खाने की आदत होगी। इनको कोशिश करनी चाहिए कि नमक का सेवन कम करें और संडे के दिन अवॉइड करने की कोशिश करें। तीसरा, फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में अवश्य होता है। बाल टूटने झड़ने की शिकायत इनको ज्यादा रहती है, आप ये कह सकते हैं कि जल्दी इनका माथा ऊंचा हो जाता है। अब इन दोनों को तो हमें दिखाई दे रहा था कि जुपिटर और सन फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, मगर मून हमने साइलेंटली मान के किया क्योंकि मसरूनी प्लैनेट का टॉपिक है, तो मून साइलेंटली यहां पर प्लेस्ड है। तो मून के रिजल्ट क्या आएंगे? मून फर्स्ट हाउस, जातक अपनी मां का लाडला, मां से अटैच, मां से झगड़ा करने वाला, जातक को ग्रीन वेज ज्यादा पसंद होती है, जातक को गले में कोल्ड इन्फेक्शन के इश्यू थोड़ा लाइफ में ज्यादा परेशान करते हैं। इन लोगों को मैंने अक्सर देखा कि बहुत ज्यादा हर महीने में एक आध बार हो ही जाते हैं। ऐसे जातक अपनी एजुकेशन जो लेते हैं उससे कमाई जरूर करते हैं, यानी कि एजुकेशन जीवन में इनके बहुत बड़ा योगदान देती है। ये कुल मिला के ये कहें कि अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के फर्स्ट हाउस में है तो मेरी उसको एडवाइस सिर्फ ये रहती है कि भैया आप कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री जरूर लो, हायर एजुकेशन लो और एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपना काम करते रहो, तो जीवन में आप निश्चित तौर पर एक अमीर व्यक्ति जरूर बन पाओगे। तो कहने का अर्थ यह है कि इस कॉम्बिनेशन को समझना कैसे है। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट हाउस पे जब ये तीनों बैठ गए, अब दिखाई दो दे रहे हैं मगर बैठ तीनों गए, तो हमने किन बातों के लिए यहां पर ध्यान रखना है? चंद्रमा फर्स्ट हाउस की प्रिकॉशन क्या है? ग्रीन कलर अवॉइड, इनको अपने जीवन से ग्रीन कलर हटा देना चाहिए। कांच के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चांदी के गिलास में दूध पानी का सेवन करना चाहिए। बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है, माथे पे केसर का तिलक, गले में गोल्ड चैन, ये चीजें पहने और बंदरों की सेवा करें, लाल मुंह के बंदरों को गुड़ चना खिलाते रहें। ये छोटे छोटे से काम करते रहने से ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल पोजीशन में फर्स्ट हाउस को रिजल्ट देता है और व्यक्ति को जस्ट लाइक ए किंग बना देता है। और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा जातक को फटाफट शादी कर लेनी चाहिए, चाइल्ड बर्थ कर लेना चाहिए। चाइल्ड बर्थ जहां हो गया वहीं पे उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगा और उसके बाद वो व्यक्ति मुड़ के नहीं देखेगा, बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ आती है। तो आपको समझना यह है कि अगर कोई प्लैनेट बैठा हो, क्योंकि यहां पर देखिए हमने पहले जो ग्रामर के टॉपिक किए, मसरूनी प्लैनेट, दृष्टियां, अब एक चीज और समझिए, ये कॉम्बिनेशन जुपिटर सन एक साथ में है तभी कंसिडर नहीं करना है। जुपिटर के घर 9th हाउस, यहां सन बैठ जाए तब भी जुपिटर के साथ अपना कनेक्शन बना लेगा। जुपिटर 5th हाउस में बैठ जाए तब भी यहां पर सन और जुपिटर वाले सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि सेम जो चीजें यहां बताई हैं वही चीजें वहां अप्लाई होंगी और आफ्टर द बर्थ चाइल्ड दे विल टेक ग्रोथ। तो हमने समझना यह है, दृष्टि से एक दूसरे के घर में युति से किसी भी तरह से कनेक्शन बैठा लें तो वहां पर वो अपने कंबाइन होने का रिजल्ट देंगे। तो जब भी आप ये सिचुएशन देखें तो उसको इस तरह की एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें को आकलन हमें स्वयं करना होगा कि कौन सा प्लेनेट कहां जाके बैठ गया है और उसके लिए क्या प्रिकॉशन रेमेडी और क्या चीजें हमें लाइफ में अपनानी है ताकि वो अपने अच्छे रिजल्ट दे सके। तो आज हमने इस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जुपिटर के साथ सभी और प्लैनेट के कॉम्बिनेशन, साथ ही अगर यहां पर 3 ग्रह एक साथ होते, 4 एक साथ होते, 5 एक साथ होते तो उनको प्रेडिक्शन कैसे करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार टॉपिक है। मतलब यू विल एंजॉय कि किस तरह से प्रेडिक्शन दी जाती है और एस्ट्रोलॉजी काम कितना एक्यूरेटली करती है। जब आप ये नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, 20-30 चार्ट उठाइएगा, देखिएगा और उनको सबको बोल दीजिएगा। जब आप बोलोगे दे विल सरप्राइज कि इतनी एक्यूरेटली के साथ कैसे बोला जा रहा है। आपको कुछ रूल जो है बस याद करने हैं, इसलिए कहते हैं कि बार बार नोट्स बनाइए। अब एक चार्ट और ले लेते हैं फलादेश के लिए, तो लास्ट कमेंट्स के अंदर आया था। आज हमने एक चार्ट लिया है मनीष प्रजापत, ये काफी टाइम से लगातार इनके कमेंट्स आ रहे थे और परेशान ज्यादा थे। 3 अप्रैल सन 2004 12:30 दोपहर के
चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ये इनकी लगन कुंडली है और ये वर्चुअल है। लगन कुंडली की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो ऐसा जातक नॉर्मली थोड़ा स्वभाव से गुस्से वाला, नॉर्मली ऐसे लोग जॉब में कंफर्टेबल रहते नहीं हैं, किसी की बात सुनना ज्यादा पसंद नहीं होता है। ऐसे जातक के घर के आसपास नियर बाय कोई ना कोई मंदिर या स्कूल, जहां जन्म हुआ उस घर के आसपास भी, जहां भी रह रहे होंगे लंबे समय तक वहां भी, और आगे जहां रहेंगे वहां भी ये मंदिर और स्कूल हमेशा मिलेंगे। ऐसे जातक की मदर काफी ज्यादा समझदार, बुद्धिमान, पढ़ी लिखी होती हैं। ऐसे जातक की मदर को नसों से संबंधित कोई ना कोई शिकायत जीवन में परेशान करती है। ऐसे जातक की एजुकेशन में 17 से 18 वर्ष की आयु के आसपास कोई ना कोई समस्या भी देखने को अवश्य मिल जाती है। ऐसे जातक के जीवन में सर दर्द की शिकायत, स्किन रिलेटेड इशू परेशान अवश्य करते हैं। ऐसे जातक कि मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा कई बार समस्या रहती है, पति पत्नी में थोड़ा सा नोक झोंक की स्थिति ज्यादा बनी रहती है। आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में किसी एक के हेल्थ इशू लगे रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कोई प्रश्न तो वहां पर लिखा नहीं है, मगर नॉर्मली 20 साल की आयु है इनकी, तो इनका प्रश्न होगा कि मैं जीवन में करूं क्या। तो यहाँ पर इनको क्या काम करने चाहिए इससे जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सकें। किसी भी तरह के मेडिकल प्रोफेशन में जाना इनको सर्वाधिक शुभ परिणाम देगा। डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, एमआर या और किसी प्रकार का भी कोई मेडिकल से रिलेटेड काम होता हो उसमें जाकर ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा कि मकान बनाना, बेचना, बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, मशीनरी, पेट्रोल, ऑयल और लकड़ी, इस तरह के कार्यों से भी ये विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काम इनको सुटेबल रहेंगे। ऐसे जातक को आजीवन कौन से कार्य करने चाहिए और ऐसे जातक को वर्षफल के अनुसार क्या करना है उसकी बात करते हैं। आजीवन वाले कार्यों में बात करें तो ऐसे जातक को कभी किसी भिखारी को पैसे वगैरह नहीं देने चाहिए। ऐसे जातक को तेल का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को अपने सीधे हाथ पर एक लाल रंग का रेशमी धागा 4-5 बार लपेटकर पहन के रखना चाहिए। अपने सर पर व्हाइट या रेड कलर की कैप का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, ब्लू ब्लैक को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही इनको अपने लेफ्ट ईयर में छेदन करा के गोल्ड का कोई स्टड या गोल्ड की कोई वायर डाल सकते हैं। किसी साधु, फकीर, भिखारी, मौलवी से कभी भूल के भी कोई धागा ताबीज ना लें। एक तांबे का छेद वाला पैसा, एक तांबे का छेद वाला पैसा किसी पीले धागे में या खाकी कलर के धागे में अपने गले में धारण कर लें, आजीवन पहन के रखें। चौथा, महीने में एक बार जो सफाई कर्मचारी आते हैं कूड़ा उठाने वाले, उनको लाल मसर की दाल जो आती है वो डोनेट अवश्य करा करें। महीने में एक आध बार किसी सरकारी अस्पताल में जाकर वहां की कैंटीन से कुछ चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लें और कुछ मेडिसिन जो रूटीन की हो 10-20 रुपए की जरूर ले आए, क्योंकि यहाँ पर एक योग बुध और राहु का आपके 11th हाउस में है, दैट इज नॉट गुड। तो इस योग के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर ये एडवाइस दी गई है। इसके ऊपर वीडियो हमने पहले बता रखी है कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह के खराब रिजल्ट देता है, तो उसको आप समझ सकते हैं वहां पे जाके, यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये तो आजीवन करने हैं। बात करते हैं मेन रेमेडी की। मेन रेमेडीज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू वर्षफल। अब वर्षफल में क्या करना है, 800 ग्राम साबुत हल्दी की गांठें मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन दे के आए। ऐसा हर बृहस्पतिवार कर लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो महीने में एक बार कर लें। सोमवार को 8 लीटर, 1 लीटर वाले 8 पैकेट, 8 लीटर दूध मंदिर में दे दें। सोमवार के दिन मंदिर में दे दें। सारे काम डे टाइम में करने हैं। और महीने में एक बार तांबे के लोटे में गेहूं व गुड़ डालकर मंदिर में दे के आए रविवार के दिन। ये 3 काम करें। अभी आपका 3 अप्रैल को जन्मदिन आ रहा है। आपने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट इस साल नहीं करना है, कोई केक नहीं काटना है, कोई मिठाई नहीं बांटनी है। साइलेंटली अपने माता पिता के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें और कोई मूवी वगैरह देख के आए।
यार दोस्तों के साथ कुछ खाना पीना हो तो मिठाई छोड़कर वैसे कुछ खा पी लें, ठीक है। इस तरह से आप अपने इस वर्ष की शुरुआत करें। परमात्मा चाहा आपको शुभ परिणाम निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो आज हमने बात करी थी जुपिटर के साथ अगर कोई कॉम्बिनेशन हो तो उसके रिजल्ट हमने कैसे पढ़ने हैं, कैसे उसको ठीक करके चलना है, कैसे उसके रिजल्ट लेने हैं। कोई आदमी की राजयोग अगर कुंडली बना है तो उस राजयोग के रिजल्ट लेने कैसे हैं। तो ऐसे बहुत सारे राजयोग होते हैं जो हमारी कुंडली बने होते हैं। तो उन सभी राजयोग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली भी बने होंगे। तो बने तो हैं, मगर उसके रिजल्ट कब मिलेंगे या कैसे लें, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक मामला जो है वो अटकता ही रहता है, परेशानी समझ में आती नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई नया टॉपिक लेंगे। आपको कोई सुझाव हो टॉपिक को लेके तो उसमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। दूसरा, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर करते रहिएगा, क्योंकि एक आध चार्ट हर वीडियो में लगातार लेते रहेंगे। तो महीने में अगर आपका 8-10 चार्ट भी लिए गए तो काफ़ी हैं। तो लगातार चलता रहेगा, कभी ना कभी नंबर आ ही जाएगा। जैसे मनीष जी का भी पिछले 3-4 बार से लगातार प्रयास कर रहे थे, नंबर आ ही गया। तो आप भी प्रयास कीजिए, प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। वीडियो को लाइक जरूर करा करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपकी समझ में आ रही है तो लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली काम करती कैसे है। अंधविश्वास पे नहीं जाना है, चीजों को समझना है, अपनी रेमेडी खुद करनी है, किसी से पूछनी नहीं है, अपनी रेमेडी खुद करनी है। अभी आपने देखा इनको कितनी सिंपल रेमेडी बताई गई। वैसे किसी के पास जाओगे तो कोई पूजा पाठ बता देगा 20-30 हजार की, कोई नग बता देगा 40 हजार का नग पहन लो, पुखराज पहन लो, ये पहन लो। कुछ नहीं है, सिंपल रेमेडी है। इन रेमेडीज को करो, उस नग से ज्यादा काम करेंगी। इनको समझिए और अपने जीवन को ठीक करके चलिए। सारा खेल इस वर्षफल का है। इस वर्षफल को समझ लिया तो सारी बात समझ में आएगी। मगर वर्षफल समझ में कैसे आएगा, जब तक हम प्लेनेट के प्लेसमेंट और उनके रिजल्ट को नहीं समझेंगे। ये प्लेनेट को यहाँ बैठा है, ये अपने रिजल्ट कैसे देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा और किस तरह के देगा, बस। और उसके लिए करना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।